Hello students, this video lecture is on operating system for BE 4th SEM CSE students by Miss नीलम शर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर CSE डिपार्टमेंट। इसकी प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हम जब यूनिट नंबर 5 स्टार्ट किए थे तो देखा था कि आईओ मैनेजमेंट यूनिट नंबर 5 आईओ मैनेजमेंट शेड्यूलिंग चालू किए थे, जिसमें डिवाइस ड्राइवर, डिवाइस कंट्रोलर्स क्या होते हैं और IOCS क्या होता है, ये हमने पढ़ा था। इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इनपुट आउटपुट फंक्शन क्या होता है, उसकी टेक्निक्स क्या होती है। तो 3 टाइप की टेक्निक्स होती है आईओ फंक्शनिंग के लिए। पहला होता है प्रोग्राम्ड आईओ, दूसरा होता है इंटरप्ट ड्रिवन आईओ और तीसरा होता है डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस, जिसको हम डीएमए भी कहते हैं। और ये डीएमए जो है वो आप लोगों ने कंप्यूटर सिस्टम आर्किटेक्चर जो सब्जेक्ट है उसमें भी पढ़ा होगा। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि प्रोग्राम्ड आईओ क्या होता है। When the processor is executing a program and encounters an instruction relating to IO, it executes that instruction by issuing a command to the appropriate IO module. इसका मतलब ये है कि जब कोई प्रोसेसर कोई प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता है और उसे कोई आईओ रिलेटेड इंस्ट्रक्शन एनकाउंटर होता है, उस टाइम पे जब वो एग्जीक्यूशन कर रहा हो तो वो क्या करता है, उस इंस्ट्रक्शन को भी एग्जीक्यूट करता है किसी कमांड को इशू करके पर्टिकुलर आईओ मॉड्यूल के लिए। इन केस ऑफ प्रोग्राम्ड आईओ, अगर हम प्रोग्राम्ड आईओ की बात करें तो जो आईओ मॉड्यूल है वो रिक्वेस्ट एक्शन परफॉर्म करता है और जो आईओ स्टेटस के बिट्स को वो वापस जो स्टेटस रजिस्टर हमारा होता है कि अभी एग्जीक्यूट हो रहा है कि नहीं या अभी वेटिंग स्टेट में है, जो भी है, और उस आईओ स्टेटस के स्टेटस रजिस्टर की बिट्स को चेंज करता है और फर्दर एक्शन लेता है प्रोसेसर को अलर्ट करने के लिए। इट डज़ नॉट इंटरप्ट द प्रोसेसर। अगर कुछ पर्टिकुलर ऐसा कुछ हो गया तो वो प्रोसेसर को अलर्ट नहीं करता है। Thus, after the IO instruction is invoked, the processor must take some active role in determining when the instruction is completed. अगर कोई IO instruction जब होता है प्रोग्राम्ड IO में इन्वोक होता है तो प्रोसेसर को कोई एक्टिव रोल डिटरमाइन करना पड़ता है कि IO इंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ है कि नहीं। और इस पर्पस के लिए प्रोसेसर जो है वो पीरियोडिकली स्टेटस चेक करता रहता है IO मॉड्यूल का कि जो IO हमारे पास आया था प्रोग्राम के बीच में उसका एग्जीक्यूशन ख़त्म हुआ है कि नहीं। इस टेक्निक के साथ जो प्रोसेसर है वो रिस्पॉन्सिबल रहता है डेटा एक्सट्रैक्शन में मेन मेमोरी से आउटपुट के लिए और डेटा को स्टोर करता है मेन मेमोरी में इनपुट के लिए। तो सॉफ्टवेयर इज़ रिटन इन सच अ वे दैट प्रोसेसर एग्जीक्यूट इंस्ट्रक्शंस दैट गिव इट direct control to the IO operation and including sensing device status, sending a read or write command and transferring the data. Thus the instruction set include IO instructions in the following categories. तो जो IO ऑपरेशन होता है, हमारा IO का जो सॉफ्टवेयर है वो ऐसा लिखा हुआ है कि जिससे हमको डायरेक्ट कंट्रोल मिलता है IO ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए, चाहे वो सेंसिंग डिवाइस हो या फिर हमको कोई फाइल को रीड राइट करना हो किसी कमांड के थ्रू या डेटा ट्रांसफ़र करना हो। इन सब के लिए कुछ कैटेगरीज बनाई गई है प्रोग्राम्ड आईओ में। पहला है कंट्रोल, दूसरा है स्टेटस और तीसरा है ट्रांसफ़र। तो जो कंट्रोल है वो इसका मतलब ये होता है यूज्ड टू एक्टिवेट एन एक्सटर्नल डिवाइस एंड टेल इट व्हाट टू डू। कंट्रोल जो है वो एक्टिवेट करने के काम आता है किसी भी एक्सटर्नल मतलब आईओ डिवाइस को, और ये बताता है कि उसको क्या करना है। जैसे कि मैग्नेटिक टेप मे बी इंस्ट्रक्टेड टू रिवाइंड और टू मूव फॉरवर्ड। दूसरा है स्टेटस, यूज्ड टू टेस्ट वेरियस स्टेटस कंडीशंस एसोसिएटेड विद एन आईओ मॉड्यूल एंड इट्स पेरिफेरल्स। स्टेटस का मतलब होता है डिफरेंट स्टेटस कंडीशंस को चेक करना आईओ मॉड्यूल्स के और उसके पेरिफेरल्स के। स्टेटस का मतलब ये है कि रनिंग है, वेटिंग है, कंप्लीटेड है, कौन से स्टेटस में है वो। और लास्ट है आपका ट्रांसफ़र, यूज्ड टू रीड और राइट डेटा बिटवीन प्रोसेस रजिस्टर्स एंड एक्सटर्नल डिवाइसेस।
एक्सटर्नल डिवाइसेस और प्रोसेस रजिस्टर्स के बीच में डेटा ट्रांसफ़र करने के काम आता है। ये प्रोग्राम डायो का डायग्राम है। ये देखिए यहाँ पे हो रहा है इशू रीड कमांड टू आईओ मॉड्यूल। सबसे पहले जो है, जैसे अगर मान लीजिए कोई इंटरप्ट हुआ है एग्जीक्यूशन के बीच में, आईओ हुआ है, तो वो सीपीयू से आईओ स्टेटस में जाता है। उसके बाद वो स्टेटस को रीड करता है आईओ मॉड्यूल के, वो करना क्या चाहता है, तो वो आईओ से सीपीयू में जाता है। उसके बाद कंडीशन चेक होती है कि जो इंटरप्ट हुआ है वो उसका स्टेटस सही है कि नहीं, उसको रन कराने दे सकते हैं कि नहीं। अगर वो नॉट रेडी है तो वो वापस यहाँ पर चला जाएगा, और अगर वो एग्जीक्यूशन के लिए रेडी है तो रीड वर्ड फ्रॉम आईओ मॉड्यूल करेगा और राइट इनटू मेमोरी करेगा। मतलब पहले वो इनपुट लेगा और फिर आपको आउटपुट देगा। तो ये होता है सीपीयू टू मेमोरी। और फिर हो गया आपका यहाँ पे, वो अपना कंप्लीट कर लेगा जब टास्क, तो यहाँ पे डन हो जाएगा। और अगर कंप्लीट नहीं करता तो वो वापस से फर्स्ट पार्ट में चला जाएगा जिसमें कि इशू रीड कमांड टू आईओ मॉड्यूल हो जाता है। और अगर ये पूरा एक प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो गया आईओ मॉड्यूल का, तो फिर वो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन में चला जाता है। इसके बाद वाले वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे कि इंटरप्ट ड्रिवन आईओ क्या होता है।